हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं बरेली शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर ओमवीर सिंह तोमर जी के पास, जो कि BEMS इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। तो दोस्तों, आज जानते हैं, एक नया टॉपिक लेकर आए हैं कि थायराइड और मोटापा। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे, क्या थायराइड और मोटापे के बीच कुछ संबंध है? जी। अधिकतम रोगियों के पास मोटापा जिनके पास है, अधिकतम के पास थायराइड का कोई ना कोई संबंध निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन कुछ रोगी ऐसे भी पाए जाएंगे मोटापे के, जिनको चर्बी बढ़ चुकी है, उन्हें थायराइड नहीं होगा। थायराइड का कोई दुष्प्रभाव उनके पास नहीं होगा, लेकिन वो मोटापे से ग्रसित हैं जी। और जो जिनके पास थायराइड का दुष्प्रभाव नहीं है जी। और फिर भी मोटापा है जी। तो उनका मुख्य रूप से दोष है पाचन क्रिया का। जी। पाचन क्रिया किसी भी रूप में असंतुलित है जी। इस वजह से जी। उन्हें मोटापा हो गया है। जी। और जिस भी रूप में पाचन क्रिया असंतुलित है, जी। हमारे आयुर्वेद के हिसाब से कफ की वृद्धि बहुत सारे रूपों में जब होती है जी। तो बहुत सारे रोग होते हैं। जैसे मान लो कफ की वृद्धि फेफड़ों में हो जाए जी। तो श्वास और खांसी और विभिन्न रोग होंगे। जी। कफ की वृद्धि रक्त में हो जाए, जी। मोटापा हो जाएगा। कफ की वृद्धि और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी कफ की वृद्धि होगी तो मोटापा होगा उन्हें। जी। और कफ प्रधान दोषी कहलाता है मोटापा का रोगी। जी। 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 तो जरूरी नहीं थायराइड उसे हो, जी। लेकिन बहुत ज्यादा आज के समय में ये उम्मीद रहती है जी कि मोटापा जिसे है तो उसे थायराइड होगा। जी। तो डॉक्टर साहब, हम ये मान सकते हैं कि मोटापा होने का कारण जो होता है वो कफ दोष होता है? जी। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, चलिए, ये तो हम कफ दोष हो गया, बट इसके लक्षण क्या होते हैं? कैसे पहचाने कि ये मोटापा ही है या फिर सूजन है या क्या है? तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये क्या है? कफ दोष ही होता है जब सूजन होती है। जी। अगर किसी को सूजन आ रही है जी। उसके पास भी कफ दोष अधिक मात्रा में है। जी। मान लीजिए एक, वैसे ये विषय अलग का है लेकिन फिर भी छोटा सा एक वाक्य ले रहे हैं। जी। मान लीजिए कोई लिवर की समस्या की वजह से उसके पेट में पानी भर गया, जी। एसाइटिस हो गया। जी। कोई किडनी की समस्या की वजह से वो स्वेलिंग हो गई, जी। वो भी कफ दोष का ही रोगी गिना जाएगा। जी। और वास्तविक बात भी यही है कि वो कफ दोष है। वजह कि तमाम प्रकार के जो अवरोध होते हैं शरीर में, जी, चाहे वो हार्ट ब्लॉकेज हो, जी, किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज हो, जी, वो कफ दोष के अंतर्गत आएगा। जी। जी। तो डॉक्टर साहब, ये तो हमने कारण और लक्षण इसके जान लिए। तो इसके बाद इसमें क्या सावधानियां ऐसी हैं जिनसे हम मोटापे जैसी बीमारियों से बच सकें? जी। किसी को भी वजन उसे लग रहा है ज्यादा हो गया हमारा, जी, और कोई उसे समस्या नहीं है, जी, सबसे पहले वो जांच करे उसको कब्ज है या नहीं, जी, एसिडिटी है या नहीं, जी, पाचन में उसके जो स्टूल है उसको, जी, उसमें कोई ऐसी वस्तु जैसे खाना जैसा खाया उसमें कोई सब्जी है जो ज्यों के त्यों निकल गई, जी, उसके स्टूल में चिकनापन तो नहीं है, जी, ये सब चीजें वो पहले देखे। जी, और ये सब चीजें यदि हैं जी, और वजन बढ़ रहा है जी, तो उसे तुरंत अपने चिकित्सक को जी, दिखाना चाहिए। जी, जी। तो डॉक्टर साहब, जो चलिए मोटापा अगर हो जाता है जी। तो इसके बाद इसके लिए क्या उपचार करना चाहिए और क्या क्या उपचार ले सकते हैं, तथा खान पान में क्या विशेष ध्यान रखना होगा इसके लिए? घरेलू उपचार इसका सबसे बढ़िया है कि वो खाना खाने से पहले जी, आधा घंटा पहले गुनगुना पानी पी ले, जी, और आधा घंटा बाद भोजन करे। जी, और भोजन करने के बाद यदि उसे पानी पीने की आवश्यकता है जी, तो 1 घंटे से पहले ना पिए, जी, और 1 घंटे पहले यदि उसे प्यास लगती है जी, तो वो गर्म पानी ही पिए। जी, ये सबसे बड़ी मतलब सावधानी है उसके लिए। जी, जी, और जिस स्पीड से उसे मोटापा बढ़ रहा होगा जी, वो स्पीड कम हो जाएगी। जी। जी। तो और इसके लिए कुछ मेडिकेशंस भी होती हैं क्या? जी जी जी। हमारे यहाँ बहुत जल्दी मतलब हानि रहित प्रभाव से लगभग 100 ग्राम प्रतिदिन वजन कम होता है जो हम दवाई देते हैं। बहुत अच्छा। 100 ग्राम प्रतिदिन वजन कम होगा, चाहे उसके लिए मोटापा
कितना ही हो, नहीं जी। 100 ग्राम प्रतिदिन वो वजन कम हो जाएगा उसका। जी महीने में 3 किलो, 2.5 किलो, 3.5 किलो वजन जी। कम हो जाएगा उसका। तो दोस्तों, आज के समय में मोटापे से इतने लोग ग्रसित हैं, तो इसके लिए विशेष ये है कि आप सावधानी के तौर पे अपने खान पान पे विशेष ध्यान रखिए और नियमित तौर पे जो डॉक्टर साहब ने बताया कि खाने से पहले पानी का, उसकी सावधानी बरतिए। और कुछ दवाइयां हैं जो दुष्प्रभाव रहित हैं, तो उनका सेवन करना ज़्यादा लाभदायक होता है और निश्चित तौर पे आप मोटापे से मुक्ति पा जाएंगे। तो इसके लिए मिलिए हमारे डॉक्टर साहब से और आप इससे ठीक हो सकते हैं, मोटापा आपका ठीक हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों।